क्या ज्योति सिंह के चुनाव प्रचार में पवन सिंह आएंगे? हार नहीं मानना। कई बार मेरे मन में भी आया कि मैं कुछ कर लूं, मैं खुद को खत्म कर लूं। आज मुझे लगता है कि शायद उस टाइम मैंने खुद को कुछ कर लिया होता तो आज ये जो सारी चीजें वो मैं नहीं देख पाती। हाँ, जिस विधानसभा से पवन सिंह को टिकट मिलता है, आप वहां से क्या चुनाव लड़ेंगे? देखिए, कोई भी पार्टी नहीं चाहेगी कि हम पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा करवा। कौन सी वो पार्टी है जिस पार्टी से ज्योति सिंह को टिकट मिलने जा रहा है? मुझे कहीं भी टिकट देती है तो मैं सीट निकालूंगी, ये मैं श्योरिटी के साथ आपसे कह। मेरे पापा की तबीयत खराब थी तब खेसारी जी, उनको भैया बोलती हूँ मैं, तो वो हमेशा कॉल करके पूछते रहते थे पापा से। वो इतने बड़े स्टार हो के और वो पापा के यहाँ कॉल करके हमेशा पूछते रहते थे। उम्मीद है कि वो बड़े बड़े स्टार लोग आएंगे ज्योति सिंह जी के प्रचार के लिए। मुझे पूरी उम्मीद है। महाकुंभ गई हुई थी, वहाँ पर उनका एक तस्वीर लेकर गई थी, साथ में डुबकी भी लगाई। अपने तरफ से बहुत कुछ लोग सोच लेते हैं, लेकिन मैटर ये करता है कि या तो हम हमारे रिश्ते के बारे में या तो हम बोले या फिर खुद पवन जी बोले। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह काराकाट लोकसभा के हर विधानसभा में जाके भ्रमण कर रही है। और देखिए, अभी के बारे में बात किया जाए तो भीषण गर्मी है, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इस बीच हर गांव जा रही है, हर विधानसभा जा रही है और वहां के लोगों से मिल रही है कि आखिरकार क्या कुछ समस्या है। हालांकि इस बीच लोगों के मन में बहुत सारा सवाल चल रहा है कि आखिरकार जब ज्योति सिंह चुनाव लड़ेगी तो कौन से विधानसभा से चुनाव लड़ेगी और किस पार्टी के तरफ से टिकट मिलेगा। सबसे पहले तो हमारे साथ आप जुड़ी है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आपको लोकसभा में भी देखा गया कि हर विधानसभा में आप गई, पवन सिंह के लिए चुनाव प्रचार की। अब विधानसभा चुनाव से पहले हर विधानसभा में आप जा रही है, तो क्या लोग मतलब विधानसभा चुनाव में ज्योति सिंह दिखने वाली है? जी बिल्कुल, ये तो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि विधानसभा चुनाव में मैं मतलब आ रही हूँ और मैं चुनाव लड़ूंगी। जी। अच्छा, मतलब पहले से ही सोच लिया आप, मतलब ख्याल कब से आया कि मुझे विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए? देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद भी कंटिन्यू मैं क्षेत्र में बनी रही, तो मैंने देखा कि लोग मुझसे बोलना स्टार्ट किए हैं कि एक बार आप कोशिश करिए एक बार, और फिर पार्टी की तरफ से भी 2-4 पार्टियों की तरफ से भी कॉल आने लगा। हाँ। तो उसी बीच मैंने बोला कि ठीक है, एक बार कोशिश करने में अच्छा, क्या जाता है। पार्टी की तरफ से भी आपको कॉल आया, तो कौन सी वो पार्टी है जिस पार्टी से ज्योति सिंह को टिकट मिलने जा रहा है? देखिए, कुछ चीज़ें ना आप ऑन मीडिया नहीं वो कर सकते हैं, मतलब रख सकते हैं, तो बस वही चीज़ें हैं। तो बाकी हाँ, कॉल वॉल आना चालू हुआ कि क्या आप इंटरेस्टेड हैं, ऐसे वैसे ये वो। तो उस चीज़ में बातचीत होने लगी, फिर पापा से बातचीत हुई मेरी, तो पापा बोले ठीक है, एक बार कोशिश करो, अगर होता है तो अच्छा, घर परिवार के लोग भी काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि पार्टी को लेकर कब तक मतलब ये क्लियर हो जाएगा, कब तक पता चल जाएगा कि जो ज्योति सिंह जो है बीजेपी जेडीयू कौन सी पार्टी से चुनाव देखिए, लड़ेगी? सिर्फ पार्टी ज्वाइन करना होता तो आज मैं पार्टी ज्वाइन करके बैठी होती, ठीक है, लेकिन मेरा मकसद पार्टी ज्वाइन करने नहीं था। मेरा मकसद था कि अब मुझे चुनाव लड़ना है, तो अगर मैं पार्टी ज्वाइन करती हूँ तो इसी उस पे करती हूँ कि मैं मतलब क्लियर करके कि मुझे चुनाव लड़ना है, तो ही मैं पार्टी ज्वाइन कर रही हूँ। तो यही सारी चीज़ें हैं, और बाकी तबीयत खराब होने की वजह से थोड़ा सा डिस्टेंस हो गया था चीज़ों से। पिछले 1 महीना से आप बता रही थी कि टाइफाइड वगैरह कोई थोड़ा बहुत मतलब बीमारी हुआ था, इसलिए आप फील्ड में नहीं आ पा रही थी, लेकिन जैसे ही आप स्वस्थ हो गई उसके बाद फिर से फील्ड में। जी, अच्छा, मैंने कोई परेशानी नहीं हो रहा? देखा जाए तो अभी गर्मी काफ़ी ज़्यादा है बिहार में, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है, फिर भी आप ग्राउंड पे निकली है, हर गांव में जा रही है, घरों में जा रही है, लोगों से मिल रही है आप। जी, देखिए, लोकसभा चुनाव में जब हम आए थे तो एक नारा था कि नेता नहीं बेटा। हाँ। तो लोग उस विश्वास और उस उम्मीद पे, जो इतने कम समय में इतना अच्छा वोट आया था, हाँ। तो अगर आप यहाँ से जाने के बाद, चुनाव के बाद आप अपना रिश्ता ख़त्म कर लेते हैं या फिर लोगों से कांटेक्ट ख़त्म कर लेते हैं, तो लोगों का तो विश्वास ही उठते जाएगा ना। फिर उनके लिए सिर्फ नेता एक नेता बन के रह जाता है, और वैसे भी नेता बदनाम बदनाम हो चुका है। होते हैं। तो लोग सिर्फ वही सोचेंगे कि लोग चुनाव में आते हैं, घूमते हैं, अपना काम निकलता है, फिर नमस्ते कर देते हैं। देखा जाता है कि आप चुनाव से पहले लोकसभा में भी देखिए, हालांकि चुनाव से काफ़ी पहले से आप एक्टिव है, हर मतलब विधानसभा में चाहे कोई भी घटना हो जाके वहां पर लोगों को इंसाफ दिलाने का भी प्रयास करती है। शुरू में तो आप लोकसभा चुनाव के बाद ही 2-4 घटना हुई थी यहाँ पे, तो आप देखे होंगे तो लोग पवन जी को कॉल करते थे, पर पवन जी शायद बिजी होने की वजह से नहीं आ पाते थे। तो लोग फिर मेरे पास कॉल करना चालू किया कि भाभी आप ही आ जाइए,
लोग इतना मतलब बढ़ चढ़ के वोट किए थे, सारी चीज़ें किए थे। अभी भैया के पास टाइम नहीं है तो ऐसे वैसे ही वो तो उसी सिलसिले में आना चालू हुआ मेरा। अच्छा। तो फिर मतलब मैंने देखा कि लोग बहुत ज़्यादा प्यार आशीर्वाद है और एक लोगों से अटैचमेंट बढ़ते गया जैसे जैसे मैं आते गई। मतलब लोगों का प्यार काफी मिल रहा। अच्छा, अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि ज्योति सिंह किस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेगी। देखिए ये मैंने अपने जो मेरी जनता है वो जो आदेश करेगी हाँ। वैसा ही होगा। लोगों के मन में ये भी चल रहा है कि ज्योति सिंह कारा काट के हर विधानसभा में जा रही है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आने वाला लोकसभा चुनाव का तैयारी कर रही है या फिर विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखिए मैंने पहले ही बोला है कि काराकट के 6 विधानसभा में से पार्टी मुझे कहीं भी टिकट देती है तो मैं सीट निकाल लूंगी। ये मैं श्योरिटी के साथ आपसे कह रही मतलब हूँ। कहीं से भी सीट मिल जाए, चाहे किसी भी पार्टी से। जी जी 6 विधानसभा। देखिए ये घमंड नहीं है। जिस हिसाब से मैं क्षेत्र में बनी हुई हूँ और जिस हिसाब से लोगों का प्यार आशीर्वाद और जिस हिसाब से लोग मुझसे जुड़ रहे हैं उस बेसिस पे मैं कह रही हूँ। आप देखिए ये जहां भी जा रही है वहां पर बहुत सारे लोग का आपको भीड़ भी देखने को मिलेगा। और देखिए चुनाव के समय तो बहुत सारे नेता लोग जो है लोगों के पास जाके मिलते हैं, उनकी समस्याओं को जानते हैं, लेकिन चुनाव से काफ़ी पहले से ज्योति सिंह देखा जाए तो काफ़ी एक्टिव है। मतलब लोगों का प्यार इतना मिल रहा है कि आप चुनाव लड़ने को लेकर मजबूर हो गई। जी बिल्कुल। देखिए और मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से भी कह रही हूँ कि जनता का जो आदेश होगा, जी। जनता को अगर लगेगा कि हाँ ज्योति सिंह में वो है कि हम अपने लिए चुन सकते हैं तो ही, अगर जनता को नहीं लगा तो मुझे दोनों ही जनता का जो भी दोनों ही फैसला होगा हार या जीत मुझे दोनों स्वीकार है। दोनों स्वीकार है। हाँ पर आज मैं जैसे अपने लोगों के साथ बनी हुई हूँ कल भी बनी अच्छा, रहूँगी। सबसे बड़ा यहाँ के लिए आपको मुद्दा क्या लगता है? जैसे कि आप महिलाओं से भी मिल रही है, महिलाओं को लेकर भी बात कर रही है कि महिलाओं को जो सम्मान मिलना चाहिए, जो सरकार के तरफ से योजना मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो क्या कुछ सोचिए, आपका प्लानिंग क्या है, मुद्दा क्या है मतलब चुनाव में? देखिए यहाँ का मुद्दा छोड़ दीजिए। मेरा वो है कि मैं एक महिला हूँ, ठीक है, और मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है। मेरे साथ जो चीज़ें हुई या फिर मैंने जो फेस किया वो मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है कि मैं अपनी बातें रख सकती हूँ। बहुत सारी महिलाएं ऐसे हैं ना जो कैमरे के सामने नहीं आ सकती हैं, अपनी बातें नहीं रख सकती हैं, घुट के रहती हैं, दब के रहती हैं। तो वैसी महिलाओं के लिए मुझे आवाज़ बनना है। मैं चाहती हूँ कि वैसी महिलाएं मुझे देख के एक बार सीखें, एक बार ज़रूर उनके मन में आए कि नहीं हार नहीं मानना है। हार नहीं मानना है। कई बार मेरे मन में भी आया कि मैं कुछ कर लूँ, मैं खुद को ख़त्म कर लूँ, शायद सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। फिर मुझे लगता था, आज मुझे लगता है कि शायद उस टाइम मैंने खुद को कुछ कर लिया होता तो आज ये जो सारी चीज़ें वो मैं नहीं देख पाती। तो हिम्मत जो मैं बस चाहती हूँ कि मुझे देख के महिलाओं हैं, अगर महिलाओं को थोड़ा सा सपोर्ट किया जाए तो महिलाएं वो कर सकती हैं जो कोई सोचा भी नहीं होगा। और नहीं भी सपोर्ट मिले तो महिलाएं खुद सक्षम है करने के अभी लिए। लोगों बस का काफी प्यार मिल रहा है। मतलब अगर यहाँ विधानसभा, जिस विधानसभा से आप चुनाव लड़ती अगर जीतेगी तो क्या कुछ सोचिए अलग आप? देखिए मुझे है कि मेरा पहला वो रहेगा मुद्दा कि महिला सशक्तिकरण, फिर स्वास्थ्य को लेके, क्योंकि स्वास्थ्य के मतलब अच्छे हॉस्पिटल वगैरह जो भी सारी सिस्टम है वो नहीं अच्छा होने की वजह से हम शहर की तरफ भागते हैं। तो क्यों हम शहर की तरफ भागते हैं? हम अपनी ही चीज़ों को परफेक्ट क्यों नहीं बनाते हैं? गांव में ही हम गांव में ही वो सिस्टम क्यों नहीं लाते हैं कि हमें शहर की तरफ नहीं भागना पड़ता है? अगर हम गांव में सारी चीज़ें लाते हैं, सारी व्यवस्था करते हैं, तो घर के हर एक पर्सन के पास रोज़गार भी होगा, आपके पास एक अच्छा वो सिस्टम भी होगा कि आपको शहर नहीं भागना पड़े। देखिए हमारा वो होगा कि जो हम बाहर शहर की तरफ भागते हैं, हम सोचे कि हम गांव में ही ऐसा क्या करें अपने कि हर घर के एक, कम से कम हर घर में एक लोग के पास तो रोजगार हो ही। इससे पहले देखा गया जब पवन सिंह लोकसभा का चुनाव लड़े, आप लगातार, उस समय भी गर्मी इससे कहीं ज़्यादा था क्योंकि जून जुलाई का महीना था, उस समय गर्मी काफ़ी ज़्यादा होता, उस समय भी लगातार आप प्रचार की। पवन सिंह को लेकर भी खबर चल रहा था कि वो भी काराकाट लोकसभा से जो है किसी विधानसभा से चुनाव लड़ सकते हैं। जी देखिए वो अगर लड़ते हैं तो बिल्कुल अच्छी बात है, अगर वो लड़ते हैं। अच्छा, चुनाव अगर जिस देखिए, विधानसभा से पवन सिंह को टिकट मिलता है, आप वहां से क्या चुनाव लड़ेंगे? देखिए कोई भी पार्टी नहीं चाहेगी कि हम पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा करवाएं, भिड़ंता करवाएं, तो ऐसा कोई पार्टी नहीं चाहेगी। तो ये सवाल ही गलत है कि एक ही विधानसभा से आप दोनों आ जाते हैं तो क्या होते हैं। पार्टी जानबूझ के थोड़े चाहेगी कि हम पति पत्नी में लड़ाई करवाएं। अगर मान लीजिए काराकाट में अलग अलग विधानसभा होता है तो एक दूसरे का प्रचार करेंगे आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल।
बिल्कुल। जैसे कि आपको देखा गया कि लोकसभा चुनाव जब वो लड़े, दिन रात आप एक करके, महिला होकर भी इतना उनके लिए आप लगातार मैदान में देखी, तो क्या ज्योति सिंह के चुनाव प्रचार में पवन सिंह आएंगे? देखिए, मैं श्योरिटी के साथ तो नहीं कह सकती हूँ, पर मैं उनसे उम्मीद ज़रूर कर रही हूँ कि वो, उम्मीद आप कर रही है कि आएंगे? हाँ, क्योंकि अभी फ़िलहाल हाल की डेट में हमारी कोई बातचीत नहीं है। मैं उनको, अच्छा, हाल ही में आपका एक फोटो, जैसे कि आप महाकुंभ गई हुई थी, वहाँ पर उनका एक तस्वीर लेकर गई थी, साथ में डुबकी भी लगाई, इसको लेकर भी बहुत सारा चीज़ें उनकी तरफ से भी कुछ रिएक्शन देखने को मिला कि भगवान के नाम पर भी कुछ लोग कुछ इस तरीके से देखा गया। देखिए, उस चीज़ में कहीं मेंशन नहीं था कि वो पोस्ट ज्योति सिंह के लिए है। लेकिन लोग मान रहे थे कि ज्योति सिंह के लिए। लोग देखिए बहुत कुछ मानते हैं, अपने तरफ से बहुत कुछ लोग सोच लेते हैं, लेकिन मैटर ये करता है कि या तो हम हमारे रिश्ते के बारे में या तो हम बोले या फिर खुद पवन जी बोले। तो पवन जी ने कहीं मेंशन नहीं किया था कि वो ज्योति सिंह के लिए। और दूसरी चीज़ है कि फ़ोटो लेके जाने का, तो मैं देखिए मैं अपने दादा दादी के साथ गई थी, मम्मी पापा के साथ गई थी, तो दो जो हमारी ऊपर की पीढ़ी है, दादा दादी मम्मी पापा, वो लोग देख रहे थे उनके साथ में स्नान कर रहे हैं। तो दादी ने ही मुझसे बोला कि जब नहीं पति साथ में होते हैं तो तुम फ़ोटो के साथ स्नान कर सकती हो। पता नहीं लोगों ने इसको किस उससे लिया, तो वही सारी चीज़ें थी। तो ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बस समाज सेवा करना है। जो भी पार्टी मौका देती है मुझे समाज सेवा करने कुछ का दिन मौका। पहले देखा गया खेसारी लाल यादव जी का जन्मदिन था, तो उस पर भी आप पोस्ट की, तो लोगों को लगा कि कहीं खेसारी लाल यादव भी क्या आ सकते हैं ज्योति सिंह जी के लिए प्रचार करने। देखिए, जब मेरे पापा की तबीयत खराब थी तब खेसारी जी, उनको भैया बोलती हूँ मैं, तो वो हमेशा कॉल करके पूछते रहते थे पापा से। पापा को के नंबर पे ही कॉल आता था, हमेशा पापा से उनकी हालचाल लेते रहते थे। तो जब वो इतने बड़े स्टार होके और वो पापा के यहाँ कॉल करके हमेशा पूछते रहते थे, तो मैं उनको भैया बोलती हूँ, तो मैंने अच्छा, भी मतलब खेसारी लाल यादव, आपके पिताजी का तबीयत खराब होता है तो वो कॉल भी करते जी हैं, हालचाल हमें कॉल करके हमेशा पूछते रहते थे, कॉल भले करके। इन दोनों लोगों में देखा जाता है कि आमने सामने लड़ाई काफी ज्यादा है, लेकिन फिर भी अगर कोई दिक्कत होता है तो फोन आते हैं। नहीं, उनका हमेशा, मतलब हमेशा, मैं आपको बता रही हूँ, 4 दिन 5 दिन 10 दिन पे हमेशा फ़ोन करके वो पापा से हालचाल लेते रहते थे जब पापा की तबीयत तो का। उम्मीद है कि वो बड़े बड़े स्टार लोग आएंगे ज्योति सिंह जी के प्रचार के लिए। मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी उम्मीद नहीं कह सकती हूँ मैं, मुझे पूरा वो है कि, और किनका समर्थन मिल रहा है आपको? देखिए, इंडस्ट्री में मेरी बहुत लोगों से बातचीत होती है और सब लोग बहुत प्यार से बात करते हैं और सब लोग, मतलब सब लोग अच्छे हैं, सबसे अच्छा रिश्ता है। सबसे अच्छा रिश्ता है ना। बाकी देखिए, यहाँ पर समर्थन में भी बहुत सारे लोग हैं। क्या लगता है कि ज्योति सिंह इस बार चुनाव जीतेगी यहाँ से? एकदम परफेक्ट पूरा उम्मीद है भैया। ज्योति भाभी खातिर हमनी के पिछला बार भी ए बार भी तो और मतलब और भी और तक जितने जनता आपको यहाँ के देख रही है काराकाट लोकसभा के, जैसे कि हर विधानसभा में आप जा रही है, यहाँ के जनता को कैसे आप विश्वास दिलाना चाहेगी कि एक महिला को अगर वो चुनते हैं तो महिला कुछ अलग समाज के लिए कर सकती है? एक महिला हो के मैं पिछले लोकसभा के चुनाव से लेके अभी तक लगातार बनी हुई हूँ, तो मुझे नहीं लगता है कि लोकसभा में ये भी देखा गया कि आपका पैर में छाले भी आ गए थे, जी, फिर भी आप लगातार चल रही हैं। जी जी जी, दोनों पैर में छाले पड़ गए थे। मेरा जो कर्तव्य था वो मैंने किया था, आगे भगवान की मर्जी और आगे जो है ठीक है। मतलब उम्मीद है कि पूरा टिकट मिलेगा आपको? जी देखिए, चुनाव तो मुझे लड़ना है, चुनाव लड़ना है, चाहे टिकट मिले या मिले नहीं मिले। ना मिले, मुझे जनता का सपोर्ट चाहिए और चुनाव तो लड़ना है। चलिए, बाकी हमारे साथ आप जुड़ी इन सारी चीज़ों को लेकर बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बहुत आपको। धन्यवाद। बाकी देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले काराकाट लोकसभा के अलग अलग विधानसभा में आपको ज्योति सिंह देखने को मिलेगी और हर गांव में जाकर ये जानने का प्रयास कर रही है कि वहां के लोगों का क्या कुछ समस्या है, क्या कुछ मुद्दा है, और उस पर बातचीत कर रही है। देखना होगा कि आगे चुनाव में ज्योति सिंह किस पार्टी से चुनाव लड़ती है, कहाँ से टिकट, किस विधानसभा से चुनाव लड़ती है, देखने वाली बात होगी। बाकी इस पूरे वीडियो को देखकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय में जरूर दें। हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।